हेलो गाइस, आज संगीता कुकिंग में आया है मूली का रीसेंट खाने वाला अचार। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया। आप कढ़ाई भी रख सकते हैं। उसमें 2 चम्मच पीली या काली जो भी सरसों हो आप डाल दीजिए, और उसमें हाफ चम्मच जीरा, 5-6 काली मिर्च, और साथ में हाफ टेबल स्पून के ही करीब में मेथी। और उसे बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है। लगे कि ये अच्छे से गर्म हो गया तो हल्की हल्की खुशबू आने लगी तो ही, क्योंकि किसी भी अचार में राई को बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता है और इसमें कोई स्मेल नहीं आए, इसलिए आप राई को हल्का भून के और उसे ही दरदरा कूट के डालेंगे तो मूली के अचार में बिल्कुल ही स्मेल नहीं आएगा। तो ये देखिए, हमने 1 केजी मूली लिया और इसे अच्छे से हमने धो दिया और इसे हमने गोल गोल कटिंग किया। आपकी इच्छा हो तो छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर लंबे लंबे पीसेज आप कर सकते हैं। तो ये इसे तो हमने गोल गोल ही पीसा तो काटा है। इसका सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि आप मेथी और राई को हल्का सा भून के और फिर जो मसाले आप उसमें डालेंगे तो आपको घर में पता भी नहीं चलेगा कि मूली का अचार बना है। नहीं तो मूली का अचार आप रखिए तो एक स्मेल सा, बहुत तेज स्मेल आता है। तो देखिए, हमने एक मूली को आपको काट के दिखा दिया। ये गोल गोल, बहुत ही पतले नहीं, थोड़े मोटे ही हमने स्लाइसेस काट लिए। और काटने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं सारे ही मूली को काट के और फिर आपको दिखाती हूँ। तो सारे मूली को हमने एक बार काटा और ये 1 केजी। अब इसमें हम और क्या क्या मसाले डालेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इसमें 1/4 यानी चुटकी भर से थोड़ा ज़्यादा हम इसमें हींग डाल देंगे। हींग की खुशबू इसमें बहुत ही अच्छी जाती है। उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद इसी में हम 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और वैसे लाल मिर्च पाउडर आप थोड़ा कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और जो मसाला हमने दरदरा कूट के डाला था उस सारे रोस्टेड मसाले को हम इसमें डाल देंगे। इसे दरदरा ही, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। और इसी में हम डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक डालने के बाद में, नमक तो वैसे भी अचार में थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, तो हमने इसमें नमक 1 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। बाकी आप अपने हिसाब से डाल देंगे। और उसे में 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। और हल्दी पाउडर डालने के बाद में इसे हम मिलाएंगे। लेकिन उसके पहले क्या है कि हमने ये हाफ बाउल के करीब में हमने तेल को हल्का गुनगुना किया था, उसे हमने इसमें डाल दिया। और डाल के अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और नहीं ज़्यादा तो 1 दिन का धूप तो आपको इससे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि धूप लगाने से जो मूली होता है वो थोड़ा पानी भी छोड़ता है और वो फिर सूख भी जाता है। अन्यथा अगर घर में आप रखेंगे तो मूली पानी तो छोड़ देगा पर वो सूखेगा नहीं, तो फिर उसमें स्मेल आएगा। तो कम से कम 1 या 2 दिन आप इसे धूप में डालें। पर इसे मिलाने के बाद में अब आप आराम से इसे खाना भी शुरू कर सकते हैं। ये वैसे भी अच्छा लगता है। तो ये रेशेंट मूली का अचार बन गया। आप इसे धूप दिखाते हुए कम से कम 7 दिन तक खा सकते हैं। 7 से 8 दिन तक बाद में भी खा सकते हैं, पर इसमें थोड़ा खट्टा आ जाता। और अगर आपको रखना हो तो इसमें आमचूर पाउडर, तो इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दीजिए और फिर बर्नी में डाल के, शीशी में डाल के इसे धूप दिखाते रहिए। देखिए, मैंने धूप